आइए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन। ठीक है, तो आज हम हार्मोन पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं हार्मोन होते क्या हैं। तो सबसे पहले आज हम हार्मोन को देखें तो जैसा कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, लेकिन डायरेक्ट हार्मोन को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि हार्मोन की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो जैसे देखा जाए हम लोग हार्मोन को स्टडी करने से पहले पढ़ते हैं, एक टॉपिक हमारा आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एक टर्म हमारा आता है जिस टर्म का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम अपने शरीर के कुछ आंतरिक और बाह्य अंगों का स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं तो इसी के अंतर्गत आता है। जैसे यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो अंग होते हैं या ऑर्गन होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है हमारे बॉडी के बाहर के अंग, यानी कि जो बाह्य ऑर्गन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा जो हमारा होता है हमारे बॉडी का जो आंतरिक ऑर्गन होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये बात करें तो पहला हमारा है एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसी में हम दूसरा बात करें तो ये हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखें तो ये इस प्रकार के ग्लैंड होते हैं कि जो हमारे शरीर के बाहरी अंगों, मतलब हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं या बाहर से उनका सिक्रेशन करते हैं, और ये एक प्रकार से नलिका युक्त होते हैं, यानी कि डक्ट युक्त होते हैं। यानी कि जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये जब हमारे शरीर में कोई सिक्रेटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं तो वो एक नलिका के द्वारा रिलीज होती है, यानी ट्यूब के द्वारा रिलीज होती है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो हमारे बॉडी में जैसे स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड। इसी में एक हमारा होता है जैसे जो हमारे बॉडी की सलाइवा होती है, यानी कि लार होती हैं, सलाइवा जिसे हम कहते हैं लार ग्लैंड। उसी के बाद एक नेक्स्ट इसी में आता है सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, स्वेट ग्लैंड में होता है कि हमारे बॉडी में जो पसीना निकलता है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम दूसरा बात करें एंडोक्राइनो के बारे में। हाँ, यहाँ पर दूसरा देखें एंडोक्राइनो ग्लैंड के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका अर्थ होता है कि आंतरिक, यानी कि हमारे बॉडी के जो अंदर से जो रिलीज होता है उसी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो यानी कि इसमें बताया गया कि एंडोक्राइनोलॉजी जो होती है ये डक्टलेस होती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू या नलिका के थ्रू नहीं होता है। इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक स्पेशल टाइप के केमिकल को रिलीज करती हैं, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं दे रिलीज स्पेशल टाइप केमिकल, और इसी स्पेशल टाइप केमिकल को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम हार्मोन। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से होता है, तो होता है एंडोक्राइनोलॉजी से। और ये जो हमारे हार्मोन हैं ये जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हार्मोन। अब इसके बारे में जैसा कि अब जो हमारा टॉपिक था हार्मोन, अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं कि हार्मोन एंडोक्राइनोलॉजी से रिलीज होता है। ये क्या है, एक प्रकार से एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। अब यहाँ से यदि हम हार्मोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि हार्मोन की जो डिस्कवरी की थी वो सर्वप्रथम स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने किया, यानी कि बेलिस और स्टार्लिंग दो साइंटिस्ट हैं, लेकिन किसी किसी बुक में सिर्फ स्टार्लिंग का ही नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे हार्मोन होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की, तो किसने की थी, स्टारलिंक ने किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ हार्मोन बाय बैलिस। दो फॉरेन साइंटिस्ट हैं, एक है बैलिस एंड स्टारलिंग ठीक है। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया, हार्मोन की डिस्कवरी की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हार्मोन हमारे होते हैं मोस्टली 3 टाइप का होता है। कितने पर, यानी कि अब हार्मोन के बारे में देखा जाए तो हार्मोन हमारा मेनली 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला हार्मोन जो हमारा है उसका नाम है प्रोटीन हार्मोन। यानी कि फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन मीन्स ये हुआ कि ये जो हार्मोन होते हैं ये एक प्रकार से प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, अर्थात ये हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के होने के साथ साथ में ये वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। इसलिए जो प्रोटीन हार्मोन का बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा है इंसुलिन। यानी कि ये पहला बताया गया कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, दूसरा बताया गया कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, इंसुलिन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिस पर आज तक सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रकट किया है या इसकी सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई। तो हम जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में डायबिटिक पेशेंट के लिए उपयोगी है। यानी कि यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एक मधुमेह या डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और यदि इस हार्मोन की अधिकता है यानी कि नॉर्मल लेवल में है तो ये रोग नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं जो हमारा इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन जो है इसका वर्क करने का एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेज साइक्लेज। यानी कि इंसुलिन जो है एक प्रकार से प्राइमरी मैसेंजर का काम करता है और ये किसकी हेल्प से, तो ये करता है एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेज साइक्लेज। ये एडिनाइलेज साइक्लेज जो एंजाइम है इसकी हेल्प से जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी ये कन्वर्ट होता है साइक्लिक एएमपी में। यानी कि हमारा जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक एएमपी यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और फिर ये एक्टिवेट होकर के अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोटीन हार्मोन। अब इसमें जो दूसरा हमारा आता है नेक्स्ट, उसे हम कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, और इसी हार्मोन के बारे में हमें चर्चा भी करना है। तो जो दूसरा हमारा है स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें हम देखते हैं कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है ये मेनली वाटर में इनसॉल्युबल बट फैट यानी कि वसा में सॉल्युबल होता है। अब स्टेरॉयड हार्मोन में हम ये देखते हैं यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल बट फैट सॉल्युबल हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जहाँ पर हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन, फिर हमारे होते हैं टेस्टेस्टेरोन, स्टेरॉन एक्स, यानी कि बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं कौन होते हैं, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्टेरॉयड के बाद में जो हमारा तीसरा नंबर का हार्मोन है, इस तीसरे नंबर के हार्मोन का नाम है, इसे हम कहते हैं डेराइव्ड हार्मोन को ये भी कह सकते हैं कि दे आर आर्टिफिशियल या मैन मेकिंग। तो इसमें जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो आता है हमारा ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के लिए जो हमारा हार्मोन वर्क करता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये तो था। आइए देखते हैं इसके बाद जो हमारा अगला हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है पिट्यूटरी हार्मोन। इसका नाम है
पिट्यूटरी हार्मोन, इसका नाम हमारा है पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है, यह रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है यह रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसी पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं, और इसी का निक नेम है जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड या हार्मोन। ठीक है ना, यही सबसे मेन होता है। तो ये मेन क्यों होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये मेन हमारे बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा बताया गया कि ये जो हार्मोन होता है ये फीमेल के केस में, फीमेल में लार्जर देन मेल, अर्थात ये जो पिट्यूटरी हार्मोन हमारा है ये फीमेल के बॉडी में मेल की बॉडी से क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मास्टर ग्लैंड है, ये एक प्रकार से देखा जाए डिफरेंस टाइप के हार्मोन रिलीज करता है जिसका हमारी बॉडी में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्क होता है। जैसे सबसे पहले हार्मोन की बात किया जाए तो जो पिट्यूटरी हार्मोन है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन, GH मीन्स हुआ, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी की वृद्धि करता है, ये बॉडी की वृद्धि करता है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर है, सेकंड देखा जाए, दूसरा हमारा है TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये हमारी बॉडी में थायराइड का रेगुलेशन करता है। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड का रेगुलेशन करता है। थायराइड ग्लैंड, ये जो हमारा है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। दूसरा हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। यानी कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में फीमेल के बॉडी के अंदर, ये फीमेल के बॉडी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का सिक्रेशन नहीं करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा है जो 4th नंबर पर है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बेस्ट रोल ये है कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल और फीमेल में 2 तरह से वर्क करता है। अर्थात ये बताया गया कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सबसे पहले हम फीमेल में देखें तो ये फीमेल में जो हमारा oogenesis होता है, यानी कि फीमेल के बॉडी में जो एक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग oogenesis कहते हैं, oogenesis का फॉर्मेशन करता है, और यानी कि oogenesis यानी कि अंडाणुओं के बनने में हेल्प करता है या उनको बनाने में मदद करता है, तथा इस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इस्ट्रोजन हार्मोन जो है, इस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये क्या करता है, इस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वहीं पर दूसरा हमारा है जो मेल में, यानी कि ह्यूमन के केस में देखा जाए तो मेल में क्या करता है, ये मेल में हमारे यानी फीमेल के बॉडी में अंडाणुओं का निर्माण करता है, oogenesis करवाता है, और फीमेल में देखा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्थात ये क्या करता है, ये शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करता है। यानी कि ये क्या करता है, तो यहाँ पर बताया गया कि ये शुक्राणुओं
का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और यदि हार्मोन की बात किया जाए तो फीमेल में एस्ट्रोजन तथा मेल में ये प्रोजेस्टेरोन। मेल में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन। मेल में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन यानी कि श्रावण या सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो वही हमने देखा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ तक यह हमारा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले पिट्यूटरी हार्मोन, जिसका निक नेम क्या है, मास्टर ग्लैंड है।